Hello everyone, welcome back to my channel Sumit Theorem. My name is Sumit, your math teacher. तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th CBSE चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो देखो, ये जो पॉलिनोमियल्स होता क्या है ना, ये तुम्हारा एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जो तुम्हारा दो वर्ड से मिलके बनता है, एक पोली और एक तुम्हारा नोमियल्स। ओके, जहाँ पे तुम्हारा पोली का मतलब क्या होता है, मेनी, और नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो हम लोग ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, हम लोग ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि जो पोलिनोमियल्स होता है ना, वो एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है सर, जिसके पास क्या होता है, मेनी टर्म्स होता है। जिसके पास क्या होता है, मेनी टर्म्स होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स बोलते हैं, है ना। अब हम लोग ये सीखेंगे, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आ रहा है, टर्म्स। ओके, ये टर्म्स के बारे में सीखेंगे। अगर ये टर्म्स के बारे में समझ जाओगे ना, तो पोलिनोमियल्स समझ में आ जाएगा, है ना। ये मैं बता रहा हूँ, बट पोलिनोमियल्स को तुम्हारा हमेशा याद रखना, डिनोट करते हैं तुम्हारा पी ऑफ एक्स या फिर पी ऑफ वाई, है ना, जहाँ पे तुम्हारा एक्स या फिर वाई क्या है, वेरिएबल्स है। क्या है, वेरिएबल्स, है ना। एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है पी ऑफ टी हो, ठीक है ना, पी ऑफ जेड हो। ओके, एनीथिंग हो सकता है वेरिएबल की जगह, है ना। बट इसको हम लोग पी ऑफ एक्स या फिर पी ऑफ वाई या फिर पी ऑफ टी, पी ऑफ जेड, ऐसे करके डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ ये है, मैं क्या बोला था, टर्म्स। अगर टर्म्स के बारे में समझ जाओगे ना, तो ये पोलिनोमियल्स के बारे में समझ जाओगे, इसका गारंटी है, ठीक है। तो चलो हम लोग समझते हैं कि ये टर्म्स होता क्या है। तो देखो, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस तुम्हारा 4x प्लस 3। ये तुम्हारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लिखा हूँ, ठीक है। ओके, या फिर बोल सकते हैं एक पोलिनोमियल में लिखा हूँ, है ना। बट ये पोलिनोमियल कैसे है, अभी हम लोग समझ रहे हैं टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, ये मैं यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, टर्म्स। तो यहाँ पे तुम अगर काउंट करोगे ना, तो बोलोगे सर एक, दो, और ये टोटल तीन। कितना टर्म्स हुआ यहाँ पे, तीन टर्म्स हुआ। ओके, अब देखो, टर्म्स तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, तीन हो रहा है। बट ये जो टर्म्स होता है ना, ये तुम्हारा दो चीज से मिलकर बनता है। एक को बोलते हैं कोएफिशिएंट और एक को बोलते हैं वेरिएबल, है ना। जैसे यहाँ पे तुम्हारा, अगर छोटा सा मैं एग्जांपल लूंगा ना, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल तुम्हारा यहाँ पे क्या है, एक्स है, दिख रहा हो ना, यहाँ पे एक्स है। तो वेरिएबल तो तुम्हारा एक्स हो गया, है ना। मैं क्या बोला कि जो टर्म्स होता है वो तुम्हारा वेरिएबल और तुम्हारा कोएफिशिएंट दोनों से मिलके बनता है ना। तो वेरिएबल तो हम लोग को पता चल गया ना, क्या है तुम्हारा, एक्स है ना। अब देखो, टर्म्स तुम्हारा यहाँ पे कितना है, वन, टू एंड थ्री, टोटल थ्री टर्म्स है। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ना ऐसे, क्या लिखेंगे हम लोग, 3x², ठीक है ना। एक टर्म तुम्हारा ये कहलाएगा -4x, ये तुम्हारा सेकंड टर्म कहलाएगा, और ये तुम्हारा +3 ना, ये तुम्हारा थर्ड टर्म कहलाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब देखो, कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट हमेशा रखना याद, जो वेरिएबल होता है ना, उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल क्या क्या है, यहाँ पे एक्स है ना, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई है, थ्री मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x² या फिर बोल सकते हैं, है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, थ्री है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ओके, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, फोर है, फोर के साथ, सॉरी एक्स है, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पे, -4। तो -4 क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा, किसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, वेरिएबल का। ओके, और देखो यहाँ पे तुम्हारा थ्री क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है ना, नहीं लिखता हूँ उसको। ओके, वेरिएबल क्या है तुम्हारा एक्स ना, यहाँ तक समझ आया। तो अगर हम लोग ये वेरिएबल और कोएफिशिएंट को मिला दे, तो क्या बन रहा था, टर्म्स बन रहा था। मतलब ये वेरिएबल और कोई भी यहाँ पे कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट, वेरिएबल का कोएफिशिएंट को मिला दे, तो क्या बन रहा था, वो एक टर्म्स बन रहा था, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया टर्म्स। तो इसी तरह का तुम्हारा अगर कई सारे टर्म्स अगर रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, तो तुम बोलोगे सर एक, दो और ये तीन। देखो मैं लिखा हूँ एक, दो और तीन। तो ओवरऑल तुम्हारा कितना टर्म्स हुआ, ये पोलिनोमियल में तुम्हारा थ्री टर्म्स होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा एक समझने वाला बात ये है ना, कि यहाँ पे जो टर्म्स होता है वो तुम्हारा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, एंड सो ऑन, कितना सारा भी टर्म्स हो सकते हैं, किसमें, कोई भी पोलिनोमियल्स में, है ना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, कोई ऐसा पोलिनोमियल लिखा हूँ जो कि क्या है, 3x है, ठीक है। अब देखो 3x है ना ये,
यहाँ पे देखो तुम्हारा दो 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 चीज आ रहा है, एक वेरिएबल आ रहा है और एक क्या आ रहा है तुम्हारा, वेरिएबल का क्या, कोएफिशिएंट। अगर वेरिएबल और वेरिएबल का कोएफिशिएंट आ जा रहा है तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, एक टर्म्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको काउंट करेंगे तो कितना होगा, चलो इसको काउंट करो कि ये तुम्हारा कितना आ रहा है, एक एक ही टर्म कहला रहा है। तो जब भी तुम्हारा कोई भी ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें तुम्हारा अगर एक सिंगल टर्म रहेगा, एक ही टर्म है ना यहाँ पे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे, है ना। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। सिमिलरली अगर वेरिएबल तुम्हारा पे पी ऑफ वाई है ना, देखो यहाँ पे पी ऑफ वाई है, मतलब इसका मतलब वेरिएबल क्या है, वाई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग काउंट करेंगे ना तो कितना टर्म है, एक और ये दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे, दो। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें तुम्हारा दो टर्म्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ओके, ठीक है। अब देखो सिमिलरली अगर मैं एक ऐसा पोलिनोमियल लेता जिसमें तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, यहाँ पे कितना है, ये तुम्हारा वन, ये तुम्हारा टू और ये तुम्हारा थ्री, यहाँ पे टोटल थ्री टर्म्स है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें तुम्हारा थ्री टर्म्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ओके, है ना। बट देखो अगर तुम्हारा थ्री से ज़्यादा अगर टर्म्स होते हैं, लाइक जैसे मैं इसको एग्जांपल लिया हूँ, पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, है ना। इसमें अगर तुम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे ना तो बोलोगे सर ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, तो सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो वो फोर हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हारा थ्री से ज़्यादा टर्म्स होंगे ना, लाइक फोर फाइव, तो उसका कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया, उसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे, है ना। तो हमेशा रखना याद कि यहाँ पे कितना टर्म्स है, टोटल फोर टर्म्स, वन टू थ्री एंड फोर। तो फोर टर्म्स जब भी आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स। सिमिलरली अगर फिफ्थ, अगर पांच भी टर्म होगा चाहे छह टर्म होगा तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पोलिनोमियल्स ही बोलेंगे, है ना। तो ये था तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड टॉपिक के ऊपर। ओके, तो हमारा सेकंड टॉपिक है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एंड नेम ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। तो हम लोग क्या जानेंगे अभी कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या है और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आखिर वो पोलिनोमियल का नेम क्या है ना, ये हम लोग जानेंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले जानते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, तुम्हारा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। मतलब जो भी तुम्हारा पोलिनोमियल दिया रहेगा ना उसमें जो वेरिएबल होगा उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, मतलब मैक्सिमम पावर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। ओके, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू सेवन एक्स प्लस थ्री। ओके, ये तुम्हारा क्या है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल क्या है, हम लोगों को चेक करना है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तुम्हारा एक्स है, एक्स का तुम्हारा यहाँ पे पावर कितना है, हाईएस्ट वन है ना। देखो यहाँ पे एक्स का तो पावर वन ही दिख रहा है, हाईएस्ट पावर तो वन ही है। इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल होगा उसका डिग्री क्या होगा, वन होगा। ओके, अब ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री वन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल भी बोलते हैं। ओके, ये समझ आया। दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सपोज तुम्हारा एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, टू एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारा थ्री एक्स, ये दिया हुआ है। अब देखो अगर ये जो तुम्हारा पोलिनोमियल है इसमें हम लोग चेक करेंगे आखिर इसका डिग्री कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसका पावर को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स तो तुम्हारा वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स का पावर कितना है, पे वन है, यहाँ पे एक्स का पावर कितना है, टू है। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, टू ना, हाईएस्ट पावर क्या है, टू। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा ये पोलिनोमियल का, जो हाईएस्ट पावर है, मतलब कितना, टू। ओके, है ना। और ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री तुम्हारा टू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसका वेरिएबल तुम्हारा y है ना। क्या दिया हुआ है तुम्हारा, फोर वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू, ये तुम्हारा एक पोलिनोमियल दिया गया। यहाँ पे जो तुम्हारा वेरिएबल क्या है, y है। अब हम लोग को चेक करना है कि y जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि y का यहाँ पे पावर कितना है, टू है, यहाँ पे y का पावर कितना है, थ्री है। तो हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे, थ्री। इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री कितना होगा, थ्री होगा ना। ओके, थ्री होगा। और ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री थ्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। ओके, तो हम लोग जानेंगे आखिर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। ओके, तो देखो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वेरिएबल का कोई ऐसा वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे। वेरिएबल का कोई ऐसा वैल्यू जो पोलिनोमियल को
जीरो के इक्वल कर दे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ तो समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पोलिनोमियल लिया हूँ जो कि है 3x-6, 3x-6। तो मैं क्या बोला कि वेरिएबल का कोई एक ऐसा वैल्यू, ओके, जो पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो के इक्वल कर दे। तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, 3x-6 इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि तुम्हारा पोलिनोमियल को क्या करना है, हम लोग को इक्वल टू जीरो करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2, है ना। तो मतलब ये x इक्वल टू 2 जो आ रहा है, मेरा जो वैल्यू आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे ना, ये यहाँ पे, तो 3 2 जा कितना होगा, 6, 6 - 6 कितना हो रहा है, 0। मतलब x का तुम्हारा इस वैल्यू के लिए ये जो पोलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोल रहे थे, है ना। बट एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है ना, कि तुम्हारा, मैं यहाँ पे नोट्स में क्या लिखा हूँ, अगर तुम्हारा डिग्री कोई भी पोलिनोमियल का 1 रहेगा तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना रहेगा, 1 होगा। जैसे देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा ये जो पोलिनोमियल है, इसमें तुम्हारा डिग्री इसका कितना है, x का तुम्हारा हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। इसका मतलब इसका डिग्री कितना, 1 है। अगर डिग्री 1 रहेगा ना, तो जीरोस भी एक ही आएगा, जीरोस भी एक आएगा, मतलब x का तुम्हारा वैल्यू एक ही आएगा, है ना, कोई भी एक वैल्यू आ सकता है। ठीक है, ओके। बट अगर तुम्हारा डिग्रीज अगर 2 रहेगा ना, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री अगर 2 होगा, तो वहां पे तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोस भी तुम्हारा 2 आएगा। मतलब x का तुम्हारा या फिर y या फिर जो भी वेरिएबल होगा उसका अलग अलग वैल्यू भी आ सकता है, सेम वैल्यू भी आ सकता है, बट 2 आएगा। ठीक है ना, 2 वैल्यू आएगा। अगर तुम्हारा डिग्री क्या रहेगा, 3 रहेगा, मतलब कोई भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री अगर 3 रहेगा, तो वहां पे अगर हम लोग x या फिर y या फिर कोई भी वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे ना, तो वहां पे तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब जो x या फिर y या फिर जो वेरिएबल का वैल्यू होगा वो तुम्हारा या तो सेम सेम आ सकता है या फिर डिफरेंट आ सकता है, ठीक है, या फिर दो सेम एक डिफरेंट आ सकता है ना। ऐसा करके तुम्हारा हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें तुम्हारा, किसमें, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल में। तो आई होप तुम लोग को ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल समझ में आया होगा। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोग का, वो क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसमें होता क्या है ना, कि जो भी गिवन पोलिनोमियल होगा उसका ग्राफ दिया रहेगा, है ना। और वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ तुम लोगों को क्या फाइंड करना रहेगा, जो गिवन पोलिनोमियल रहेगा ना उसका नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना रहेगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.1 में सारा क्वेश्चन इसी टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा, ग्राफ दिया रहेगा और गिवन पोलिनोमियल दिया रहेगा, उसमें हम लोगों को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो देखो कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है। सपोज तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, नहीं तुम्हारा वाई एक्सिस है ना। ये तुम्हारा एक ऐसे ग्राफ दिया हुआ है ना, कोई भी गिवन पोलिनोमियल का। तो हम लोग क्या देखेंगे ना, हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ तुम्हारा एक्स एक्सिस को तुम्हारा कितना बार कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, समझ रहे हो ना, कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। ओके, दोनों इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर ये ग्राफ को हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो ये एक्स एक्सिस को कितना, देखो यहाँ पे तुम्हारा एक पॉइंट पे तुम्हारा ये कट कर रहा है, ये दूसरा पॉइंट पे तुम्हारा कट कर रहा है, ये तीसरा पॉइंट पे तुम्हारा कट कर रहा है, ये चौथा पॉइंट पे कट कर रहा है, ये तुम्हारा पांचवा पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो गिवन जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, ओके, जो ग्राफ में, उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 5 बार कट किया है। ठीक है, ओके। अब देखो दूसरा एग्जांपल पे आते हैं। सपोज ये मैं एग्जांपल लिया, ठीक है ना, ये गिवन पोलिनोमियल कुछ का ग्राफ है ना। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग को क्या, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या देखना रहता है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना, जो पोलिनोमियल का, वो तुम्हारा एक्स एक्सिस को कितना जगह कट कर रहा है या फिर टच करके निकल रहा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्राफ है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस को एक भी जगह टच या फिर कट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब जीरो होगा। ठीक है ना। ओके, अब देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्राफ पे। अगर देखो, अगर तुम्हारा कोई भी पोलिनोमियल का ग्राफ अगर इस टाइप का दिया रहेगा, ओके, और हम लोगों को क्या बोलेगा, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग देखेंगे कि ये जो गिवन ग्राफ जो दिया हुआ है ना, ओके, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस को कितना जगह कट कर रहा है और टच कर रहा है, दोनों चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये टच कर रहा है ना एक्स एक्सिस को एक जगह, ओके, फिर आगे बढ़े आगे बढ़े, देखो यहाँ पे तुम्हारे ये कट कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा टच कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा क्या कर रहा है, कट कर रहा है।
दोनों को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो टच करे चाहे वो कट करे, बट एक्सेस एक्सेस को करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका तुम्हारा अगर हम लोग बोला जाए तो ये दो जगह तुम्हारा क्या कर रहा है, एक जगह टच कर एक जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, टू हो जाएगा ये गिवन पोलिनोमियल का। ओके, तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ व्हाट, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। ओके, तो हम लोग अभी क्या देखेंगे कि जो जीरोस है और जो कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स है उसमें क्या रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ओके, अब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता क्या है, ये होता है तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा होता है, ठीक है। ओके, जहाँ पे तुम्हारा ये ए जो है ना, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है, और ये जो बी है ना ये तुम्हारा एक्स का कोफिशिएंट है, और सी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ओके, है ना। तो अब देखो, तो अगर हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालते हैं ना, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो जीरोस मतलब एक अल्फा बोलते हैं एक को बीटा बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए आ जाएगा। माइनस बी बाई ए मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स ना, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स बाई क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तभी तो तुम्हारा देखो माइनस तो ये तुम्हारा फॉर्मूला वाला, और कोइफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी बाई कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया ए, मतलब तुम्हारा बी बाई ए होगा। इसको हम लोग सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है तुम्हारा दूसरा क्या फाइंड करना रहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसमें हम लोग अल्फा इंटू बीटा करते हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, सी बाई ए आता है। अब देखो सी तुम्हारा क्या है, सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। ओके, बाई ये तुम्हारा ए क्या है, ये तुम्हारा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये तुम्हारा होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, है ना। तो अब देखो आखिर इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है ना कि हम लोगों को क्या करेगा, कोई भी पोलिनोमियल दे दिया जाएगा। ओके, अब वो पोलिनोमियल जो भी दिया रहेगा उसमें हम लोगों को वेरीफाई करने बोला जाएगा। वेरीफाई क्या करने बोला जाएगा, कि ये तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल एंड तुम्हारा जीरोस दोनों को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि दोनों तुम्हारे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो देखो मैं समझा रहा हूँ ये एग्जाम्पल से आखिर कैसे हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे क्या था, जीरोस है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, है ना। तो देखो, जो भी तुम्हारे गिवन पोलिनोमियल दिया रहेगा ना उसको सबसे पहले कंपेयर करना तुम्हारा, जो तुम्हारा जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म से तुम कंपेयर करोगे। तो अगर हम लोग इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे ना, तो ये क्या मिलेगा, जनरल फॉर्म लिख देना यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, बी एक्स प्लस क्या होता है, सी, ये होता है ना जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी। जहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा देखो x का कोफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा x का कोफिशिएंट कितना है, पे प्लस 5 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, प्लस b है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, कंपेयर करेंगे तो, और तुम्हारे यहाँ पे प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, +6, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। ये तुम लोग निकाल लेना। ये हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग को निकालना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। ओके, इसीलिए हम लोग ये चीज निकाल लिया। अब देखो, इतना करने के बाद ना हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस तुम्हारा क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होता है ना, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ओके, तो माइनस रहने देना फॉर्मूला वाला। अब देखो ये बी का वैल्यू कितना है तुम्हारा, 5 है, 5 को रहने दिए ऊपर, नीचे ए कितना है तुम्हारा, 1 है, मतलब तुम्हारा सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा तुम्हारा, -5 ना, ये कितना हो जाएगा, -5। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, जो कि क्या होता है, सी बाई ए होता है। देखो सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 6 है, और ए का वैल्यू कितना है, 1 है, मतलब कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग निकाले क्या, हम लोग निकाले जीरोस, निकाले जीरोस का सम निकाले, और जीरोस का क्या निकाले, प्रोडक्ट निकाले, ठीक है ना। ओके, अब देखो हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, कैसे वेरिफिकेशन करेंगे। अब हम लोग ये जो गिवन जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, पोलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। तो लिखना यहाँ पे वेरिफिकेशन देखो कैसे करेंगे, ये जो क्वेश्चन है उसको लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारा क्या है, 5x प्लस तुम्हारा 6, ये तुम लोग को दिया हुआ है। ओके, हम लोग क्या करेंगे,
इसको फैक्टराइज करेंगे। ओके, जो कि मतलब मैं बता चुका हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, मतलब ब्रेक करेंगे दो पार्ट में मिडिल टर्म को, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, पे 1 है, तो यहाँ पे 6 से तुम्हारा ये 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 1 एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा तुम्हारा, 6 एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। और ये साइन क्या प्लस, ये भी साइन क्या प्लस है, तो प्लस 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 मिला, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या दिख रहा है, +5 दिख रहा है ना, बीच वाला टर्म को हमको स्प्लिट करना है, ठीक है। ओके, तो ये जो तुम्हारा आ रहा है ना 6 एक्स स्क्वायर, इसमें जो ये जो 6 है ना, बस उसको लेना। ओके, और इसको क्या करेंगे, उसको फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करो कितना हो रहा है यहाँ पे, 2 से 3 जा कितना हुआ, 6। और यहाँ पे वेट करना, वेट करके यहाँ पे चेक करो, अगर ये 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या ये मिडिल टर्म मिल रहा है, हाँ मिल जा रहा है। अगर ये 2 और 3 को घटाएंगे तो क्या मिडिल टर्म मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये 2 और 3 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर रहने देना, यहाँ पे प्लस, देखो ये 5 कैसे बनेगा, 5 बनेगा तुम्हारी ये 2 से और तुम्हारा 3 से मिलके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x। देखो दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे ना, +2x +3x +5x आ जा रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस, ये वाला प्लस, 2 3 जा कितना हुआ 6, और ये एक्स एक्स कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे पहले से क्या है 6 है, ये तुम्हारा दिया हुआ है इतना। ओके, अब फिर हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, कितना हो जाएगा, x कॉमन निकालेंगे तो x+2 यहाँ पे दिखेगा, प्लस यहाँ पे क्या 3 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, x+3 2 6 इतना हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन है, x+2 तो दोनों में से x+2 कॉमन निकाल देना, कितना बचेगा अंदर, x+3 बचेगा। ओके, यहाँ तक हो गया, है ना। अब हम लोग को निकालना क्या है, देखो हम लोग को निकालना क्या है, जीरोस निकालना, ठीक है ना। देखो जीरोस, ये जो मैं बताया था ना, ये वाला ये तुम्हारा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल था। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल देखो, जिसमें तुम्हारा ए बी सी बस सिंपल डेटा पुट किए, वैल्यू पुट किए, ठीक है ना, और तुम्हारा जो आंसर निकल के आ रहा है, इसीलिए इधर वाला क्या था तुम्हारा, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। बट ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जीरोस निकाल रहे हैं, जीरोस, कोई भी गिवन पॉलिनोमियल का क्या निकाल रहे हैं, जीरोस निकाल रहे हैं, है ना। तो जीरोस निकालने के लिए मैं क्या बताया था, मैं ये बताया था कि जो भी तुम्हारा एक्स का जो भी ये वैल्यू रहेगा उसको क्या कर दो, इक्वल टू जीरो पुट कर दो, ठीक है। तो एक बार तुम्हारा x+2 इक्वल टू जीरो होगा, और एक बार क्या होगा, x+3 इक्वल टू जीरो होगा, है ना। एक बार इतना इक्वल टू जीरो होगा, एक बार इतना इक्वल टू जीरो होगा। अब फिर हम लोग जो फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो x+2 का वैल्यू कितना था, जीरो था, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ रहा है, -2। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे x+3 ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, इधर ले जाओ -3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो हम लोग क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अल्फा और बीटा निकाल लेंगे। ओके, नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, ठीक है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है तुम्हारा, -5 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चेक करेंगे, देखते हैं इसका सम करो। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -2 -3, मतलब क्या होगा, -2 प्लस -3, कितना आ रहा, -2 प्लस माइनस -3, दैट इज -2 -3 दैट इज -5। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या आ रहा है, -5 आ जा रहा है, देख रहे हो ना, वेरीफाई हो रहा है ना ये वाला। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्या निकाले, अल्फा इंटू बीटा 6 निकाले हैं। तो अल्फा क्या है तुम्हारा यहाँ पे -2, तो -2 इंटू बीटा क्या है, -3 दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है, प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, 2 3 से कितना हो रहा है, 6। तो अल्फा इंटू बीटा क्या निकल रहा है, 6 निकल रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग का वेरिफिकेशन हो गया। देखो यहाँ पे तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा -5 निकल रहा था, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा है, वही -5 ही आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा 6 आ रहा है। ओके, तो यही तो तुम्हारे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरिफिकेशन करने वाले, है ना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।